हेलो मेरे भाई, आज हम क्या करेंगे कि नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं जो कि गति के समीकरण का हम निगमन करेंगे। गति के समीकरण तीन है, तीनों का हम सिद्ध करने बताएंगे बहुत ही आसान भाषा में, जो कि आपको एकदम पूरी बढ़िया से याद ही हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम गति का निगमन करें तो गति के तीन समीकरण हैं। तीनों समीकरण को हमको बहुत बढ़िया से सीख लेना है। एक तरह से हम तो सिखाएंगे सिद्ध करने, और आपको ये याद ही रखना है। देखिए, पहला नंबर क्या होता है? पहला नंबर क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी होता है। v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पे ये समझ गए, v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है। और दूसरा क्या है? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है दूसरा। समझ रहे हैं? ये भी यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है हमारा कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये 2as है, ये हमारा गति का तीसरा समीकरण है। मेरे भाई, आपको ये तीनों पहले याद रखना है कि v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, चलिए हम एक एक करके हम गति के जो तीनों समीकरण है ना, उनको सिद्ध करने सिखा देंगे बढ़िया सी E to Z। मेरे भाई ध्यान से देखते जाना है बस आपको। देखिए, पहले नंबर हम करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं कि गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण। देखिए, गति का जो प्रथम समीकरण है ना, वो त्वरण वाले फॉर्मूला से बन के बना है। देखिए, पहले ये गति के पहले समीकरण बताने से पहले आपको हमको छोटा छोटा बेसिक बताना जरूरी है। देखिए, बेसिक क्या कि कोई पार्टिकल है, चाहे कोई कण है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई पिंड है, हल्ला नहीं करो तुम लोग, चुप रहो। कोई पिंड है, क्या कर रहा है कि गति कर रहा है। तो गति कर रहा है तो गति में कोई इसका एक वेग होगा, वेग होगा कि नहीं? वेग होगा। तो वेग में दो तरह से वेग होता है। पहली बात ध्यान से सुनिए। अब ये हम बना दिए कि ये एक है, एक और एक ये है। हमने बना दिया कि एक आदमी है जो चुन्नू है, ये भी चुन्नू ही है। ठीक है, ये शुरू में जब कोई वस्तु अपना गति में है ना, तो हम उसको कहेंगे प्रारंभिक वेग। कोई वेग में है, कोई मोशन में है, तो उसको हम शुरू में क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को हम क्या दर्शाते हैं? u से। क्लियर? और कुछ दूरी चलता है, उसको हम लोग दर्शाते हैं s से। दूरी को दर्शाएंगे s से। जो दूरी है यहां से मान लो यहां तक चला, तो इसकी दूरी को हम लोग क्या लेंगे? s लेंगे। क्लियर? और लास्ट में अंत तक मान लो कुछ उस अंत में वेग कुछ अलग होगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे v, उसको अंतिम वेग बोलते हैं। ये हमारा हो जाएगा v। बोलो मेरे भाई, ये क्लियर है? v को थोड़ा सा ऐसे बनाना है हमें, ऐसे ऐसे टाइप का, कि v समझ में आए। क्लियर? देखो, यहां से चलना, यहां से स्टार्ट किया, कुछ दूरी थी जिसे s से दर्शाया। शुरू में वेग उसका u है, लास्ट वाला वेग उसका v है। यहां से यहां तक जाने में कुछ समय लगेगा, तो उसको हम दर्शा रहे हैं t से। इसको हम दर्शा रहे हैं क्या? t से। बात समझ रहे हो? इसको हम दर्शा रहे हैं क्या? t से। तो t से दर्शा रहे हैं। तो ये इतना बात समझ में आ रहा है? तीनों चीज समझ में आ रही है। और जब वेग में परिवर्तन होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। त्वरण को हम लोग क्या से दर्शाते हैं? a से। बात समझ रहे हो ना? कि देखो, अगर हम यहाँ पे वेग है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा तो और ज्यादा बेटर है। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं चलने, तो हमारा ये अभी क्या है? u है। अब ऐसे चलते 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 यहाँ पे आ गए, तो ये हमारा क्या है? v है। u समझ में आया? v समझ में आया। यहां से यहां तक आए हम। देखो, यहाँ थे, ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ पे आए, तो ये हमारा क्या है? डिस्टेंस है, ये हमारा s है। क्लियर? यहां से यहां तक आने में कुछ तो सेकंड लगा होगा, 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ टाइम लगा होगा, उसको हम क्या करेंगे? t से दर्शाएंगे। समझे? तो इसको हम देखो, अब यहां तक समझ गए ना? तो u को हम लोग लिखा है कि प्रारंभिक वेग। देखो, v को लिखा है हमने अंतिम वेग। क्लियर? a को लिखा है त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में जो परिवर्तन होता है, उस वेग में परिवर्तन दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, जिसे त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर? बढ़िया। और जो ये दूरी है या विस्थापन है, उसको हम s से दर्शाएंगे। समय है उसको t से। बस हो गया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बस काम खत्म। अब देखो यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण हमारा होता है v बराबर, यहाँ पे बड़े में लिखेंगे ताकि वीडियो में क्लियर आए, v बराबर u
प्लस एटी, ये हमारा गति का प्रथम समीकरण है। लेकिन सर बना कैसे है, पहले ये बताइए हमें। देखो यहां लिख दो त्वरण, त्वरण लिख दिया हमने, त्वरण, त्वरण का फार्मूला पढ़ाए हैं मेरे भाई। ये तो हम गति का समीकरण के लिए एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमने त्वरण के लिए चाहे मोशन के लिए अलग से एक पूरा वीडियो ही समझाया है, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली कर करके, ताकि आपको बहुत बढ़िया समझ में आए। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ए टू जेड समझ में आएगा। लिखने वाली बात नहीं, समझाने की बात है, तो समझाने में ज्यादा मेहनत की है उसमें। ठीक, देखो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन अपान में समय। यहां लिख देंगे वेग, यहां लिखेंगे वेग, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा में समय, समय, बात समझे, समझे, वेग में परिवर्तन बटा में समय। अब देखो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, त्वरण को दर्शाते हैं ए से, ये हमारा क्या होता है v माइनस यू अपान में टी, ये हो गया हमारा। देखो a इक्वल टू वी माइनस यू अपान में टी, वी माइनस यू, अरे सर कितना बढ़ा है या कितना घटा है, हम कह देना कि यहाँ पे हम तुमको कह दे कि यहाँ तुम 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहे थे, आगे चल के तुम 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आगे बढ़ रहे थे, तो ये बताओ कि तुम्हारा वेग में कितना परिवर्तन हुआ है। तो 10 में से 5 घटा देंगे तो हमारा पता चलेगा कि 5 मीटर प्रति सेकेंड वेग हम बढ़ाए हैं, पता चल रहा है ना। या कोई कम कर दो तो घटा देंगे तो पता चलेगा कि कम कर रहे हैं ना। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वेग में अंतर कितना का हुआ है, ये बात। तो देखो v माइनस यू अपान में टी, क्लियर, ये t का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, at हो गया। इधर क्या है, v माइनस का u है। देखो थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करेंगे कि v हमारा ऐसे नीचे चौक टाइप का रहेगा और ऐसे ऊपर तीर झंडी जैसा रहेगा, u हमारा ऐसे, क्लियर, समझ में आया। अब देखो हमारा फार्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये माइनस यू है, इस साइड भेज दो प्लस का यू हो जाएगा। देखो यहां हम लिख देते हैं u प्लस ए टी इक्वल टू भी, अरे ये माइनस का था, इस साइड आएगा प्लस हो गया, ये प्लस से था, ये भी है। अब इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, u प्लस ए टी। देखो हमारा गति का पहला समीकरण क्या हुआ, सिद्ध हो गया, हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया मेरे भाई, सिद्ध हो गया। तो आपको पहले स्क्रीनशॉट लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, गति के दूसरे समीकरण पर सिद्ध करेंगे, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई अब हम लोग देख लेंगे गति के दूसरे समीकरण को सिद्ध करने, ठीक ना। चलिए आइए इधर देखिए, ये हमारा गति का दूसरा समीकरण होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा है हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब इसको हमको सिद्ध करना है। देखो हम आपको बताएं कि ये एस है, क्या ये लिखा है मैंने एस है, एस क्या है, दूरी हो सकता है, विस्थापन हो सकता है, क्लियर हो रहा है बस। यू तुमको मालूम है कि हमारा प्रारंभिक वेग होता है, टी समय है सर, 1/2 तो जानते हो, 1/2 आधा को कहते हैं, ए त्वरण है, त्वरण वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं, और टी स्क्वायर, इतना समझ रहे हो, ठीक बस। अब आ जाओ बनाने, हम लोग बनाते हैं। अब देखना पहले हम बनाने स्टार्ट करेंगे तो पहले हम करेंगे कि तुमको बता रहे हैं कि औसत वेग, औसत, औसत, औसत वेग, इसको लिखेंगे ए भी, अब समझ जाओगे। अच्छा भी लिख दें, फिर लिख दें ए भी लिख दिया, वेग भी मतलब वेलोसिटी वेग, ए भी का मतलब एवरेज, एवरेज वेग मतलब औसत वेग। देखो देखो जी देखो, इधर देखो कोई नंबर दे दिया, मैथ में पढ़े होगे तो पढ़े होगे कि जैसे कि हम कहते हैं 3, 4, 5, 6, 7, इतने नंबर का तुम चलो औसत निकालो, औसत निकालो, औसत मान निकालो। तो क्या करते हो, देखो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 जोड़ लेते हो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर देते हो, यही तो औसत मान निकल जाता है। अगर हम कह दें कि एक 3 और क्या बोलते हैं, 1 3 और हम ले लें 3 ले लें, फिर से 3 ले लें और कह दें कि चलो इसका औसत मान निकालो, तो क्या कहोगे, 1 प्लस 3 प्लस 3, कितनी संख्या है, 1 2 3, इसमें 3 का भाग कर दोगे, देखो कितना हो, 3 3 6 1 7, 7/3 आ जाएगा।
इसका हम जो भी है इसका जोड़ के उतना संख्या से भाग कर देंगे तो हमारा औसत मान आ जाएगा। तो उसी तरह मेरे भाई देखना, ये इसको मिटा दे रहे हैं। अगर हम वेग में करें इसका औसत निकालने, तो ये u शुरू में u है, लास्ट में क्या है v है। शुरू में क्या है u है, लास्ट में क्या है v है। इनका हम औसत मान निकालें तो क्या होगा हमारा u प्लस v बटा में 2 हो जाएगा औसत मान। एक होता है हमारा एवरेज, यहाँ पे ये भी लिख लो औसत, औसत लिख लें ढंग से, औसत, औसत वेग, औसत वेग जिसे v से दर्शा देंगे, यहाँ ए वी। देखो कुल विस्थापन बटा में कुल समय, और औसत चाल पड़े होगे, औसत वेग पड़े होगे। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत चाल मतलब जितना दूरी है उतना समय। देखो अगर हम बता देना कि कोई यहाँ से यहाँ तक यहाँ पहुंचा है, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 6 किलोमीटर, और इसको पूरा लगाने में समय मान लो 10 घंटा भी लग गया है, तो अब हम कह दें कि इसका औसत चाल बताओ। जितनी दूरी थी उन सभी दूरी को जोड़ के जितना समय लगा है उसमें भाग कर देंगे तो हमारा औसत चाल आ जाएगा। ठीक, ये समझे। अगर हमारा बताना है औसत वेग, तो कोई विस्थापन है जिसमें कहीं मान लो 3 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऐसे करके दिया है, और जितना यहाँ इतना समय लगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, ऐसे करके, तो इन सभी को ऊपर जोड़ के जितना समय नीचे लगा है पूरा समय जोड़ के उसका हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा औसत वेग आ जाता है। क्लियर, बस इतना ही समझना था तुम्हें। तो देखो औसत वेग इसमें निकाले तो कुल विस्थापन बटा में समय, यहां से यहां तक क्या है इतना ही विस्थापन हुआ है s, तो इसको लिखेंगे s। हमारा कितना समय लगा है, t समय लगा है। इसको कर लेते हैं समीकरण 1, इसको कर लेते हैं समीकरण 2। मेरे भाई माहौल बन जाएगा, बस देखते जाओ ध्यान से, कि नहीं, ये क्लियर। अब पहले वाले दूसरे को बराबर करना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर करने पर, यहां लिख देते हैं बराबर, बराबर करने पर, बराबर करने पर देखो बराबर करेंगे, यस अपान में टी, इधर क्या है जी हमारा u प्लस v अपान में 2 है, ये 2 है। इसको v को थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे ना तो ज्यादा बेटर है, ये v हो गया। ठीक, ये t का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, यस इक्वल टू ये हो गया t, ब्रैकेट में क्या हो गया u, ऐसे लिखो u प्लस v बटा में क्या हो गया 2 हो गया। बोलो यहां तक क्लियर है ना, क्लियर। तो अब देखो ध्यान से देखना, ये v है, गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो v का मान हम इसमें रख लेंगे, यहां लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, ऐसे लिख दिया गति के प्रथम समीकरण से। v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, ठीक। अब देखो यस इक्वल टू टी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे u है प्लस v का वैल्यू क्या रखोगे u प्लस ए टी, रख दिए, अपान में कितना है 2 है। v का वैल्यू देखो क्या रख रहे हैं u प्लस ए टी है। देखो थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है तो इधर काम कर रहे हैं रफ, सही है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, इधर का स्क्रीनशॉट ले लिए, इधर हम कर देते हैं रफ थोड़ा सा, क्योंकि जगह कमी है तो जगह में हमको चाहिए, तो इसलिए हम इसको थोड़ा कर देते हैं रफ। ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, बोर्ड थोड़ा सा बड़ा लेना होगा हमें, कि नहीं, ताकि तुम्हें मजा आ जाए। देखो गति के प्रथम समीकरण से v का मान रखने पर यस बराबर u, सॉरी यस बराबर t लिखिए, ब्रैकेट में क्या हो गया u प्लस ए टी अपान में 2। देखो ये यस है, ये हमारा t है, अब ये u जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2u हो जाएगा, 2u प्लस ए टी बटा में कितना है जी 2 है ना, 2 है। अभी इस t का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, देखो s, इस t का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u t प्लस ए टी स्क्वायर बटा में क्या है 2 है ना 2।
अब देखो इसका आप क्या करेंगे, ये दोनों एलसीएम बांट देंगे हम। एस इक्वल टू, एक बार इसके साथ लगा दो, 2ut बटा में 2 प्लस ये हो गया एक, यहाँ पे देखो क्या है 1/2 हो गया, ए टी स्क्वायर, अरे वही गुणा में तो है बटा में हो जाएगा फिर, ये दो इस दो को कैंसिल कर दिया, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ हाफ आधा को हाफ ए टी स्क्वायर बोलते हैं। बोलो मेरे भाई गति का दूसरा समीकरण सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। ये हमारा गति का दूसरा समीकरण था, ये हमारा गति का दूसरा समीकरण क्या हो गया, सिद्ध हो गया। समझ में आया ना मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करते जाओ। तो तीसरे वाला है, तीसरे को भी बहुत आसान तरीका से समझा देना है, पहले इसको इतना लाइक करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अब गति के तीसरे समीकरण, पहला गति के समीकरण को सिद्ध किया, दूसरे को भी सिद्ध किया, अब बारी है तीसरे को सिद्ध करना, तो तीसरे को भी खत्म कर देते हैं। अब देखिए पहले कर देते हैं इसको थोड़ा सा रफ, ये हम पूरा कर देते हैं रफ, यहाँ लिख देंगे दूसरे की जगह तीसरा ना, इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि दम इसका काम है, हमें इसको रहने देते हैं। औसत 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 वेग, औसत वेग और औसत चाल, ये हमारा लिख देंगे पहले, जैसे है तैसे लिख दो, ऐसे जैसे है तैसे, ठीक ना। अब बाकी सबको मिटा लेना है, बाकी सबको यहां से मिटा लेना है, यहां से। अभी हम आपको समझा रहे हैं कि कहाँ क्या करना है। देखो ये सब क्यों नहीं मिटाएं, अभी हम आपको समझा रहे हैं। कहेंगे क्या सर फिर वही काम करते हैं, आप केवल काम चलाने वाला काम कर रहे हैं, मिटा नहीं रहे हैं। देखो मिटाना नहीं है, यहाँ देखो गति का समीकरण को निगमन कर रहे हैं, गति का तीसरा गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण देखो फिर वही लेना है, औसत वेग ए वी एवरेज वेलोसिटी यू प्लस वी अपान में 2, ये हो गया पहला। फिर उसके बाद औसत वेग ए वी यहाँ एस अपान में टी, फिर वही गति का पहला समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर करने पर यहाँ हमने s बराबर टी इक्वल टू यू प्लस वी अपान में 2 दोनों को बराबर किया, ये t का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, मल्टीप्लाई किया, ये 2 हमारा नीचे है। ये क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद गति के प्रथम समीकरण से t का मान, यहाँ देखो गति के पहले समीकरण से यहाँ बता रहे हैं v बराबर u प्लस ए टी है, v बराबर u प्लस ए टी है। अब यहां से देखो v है, ये माइनस का u हो जाएगा, ये हम बना रहे हैं v, ये v माइनस u इक्वल टू ए टी। बोलो अरे माइनस, इधर प्लस था उधर गया माइनस हो गया, ये बात तो आती है, आती है। यहाँ t है, यहाँ a है, इसको a को इधर भेज दो, v माइनस u अपान में a, ये एक तरह क्या हो गया t हो गया, हो गया कि नहीं। यहाँ से देखो t का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो यही t का मान हम यहाँ रखेंगे, इस यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे देखो गति के प्रथम समीकरण से t का मान रखने पर हुआ, समझ में आया, मजा आ गया। फिर देखो तो ये नीचे लिख दें, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर ही लिख दे रहे हैं, एक लाइन लिख लो, s इक्वल टू t का मान देखो क्या रखोगे, ये रखना है v माइनस यू अपान में a, v माइनस यू, ये v को थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं नहीं तो बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, v माइनस यू अपान में a, ठीक क्लियर। इधर क्या है, गुणे में क्या है तुम्हारा, ये वाला वैल्यू है u प्लस v, या तो v प्लस यू लिख लो, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, v प्लस यू अपान में 2। बोलो मेरे भाई क्लियर है, अरे इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, प्लस माइनस तो वही होता रहता है, आगे पीछे लिख सकते हो। यहाँ t का मान हमने ये वाला मान पूरा यहाँ पुट कर दिया है, क्लियर। अब करते हैं रफ, इसको कर देते हैं रफ, इसका कोई काम नहीं, यहाँ इसको रफ पे काम कर लेना, ठीक। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सिंपल। s इक्वल टू, यहाँ देखो एक गुणा इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a हो गया, 2a हो गया। अब यहाँ देखना है ध्यान से, ये हमारा फार्मूला बन गया ये वाला, देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, होता है कि नहीं होता है, ये फार्मूला होता है। तो देखो एक बार माइनस में दिया है v माइनस यू, एक बार दिया है v प्लस यू, तो फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हो गया क्लियर, मस्त बेस्ट। अब क्या चाहिए, इसका गुणा इसमें करो, 2as, यहाँ ऐसे तीर बना देते हैं ताकि तुमको समझ में आए मेरे भाई की, तो अगर तुम समझ नहीं पाओगे तो फिर कहोगे कि क्या सर कैसे कैसे कर देते हैं, समझ में नहीं आता है, तो इसको बनाना जरूरी है। इसका गुणा इसमें किए तो 2as हो गया। इधर क्या बचा है मेरा
कि भी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर हुआ ना। अब देखो गति का तीसरा समीकरण यहाँ पे क्या लिखता है बता दें पहले, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है हमारा गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण होता है ये यू स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, ये प्लस का हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू भी स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर तो सही से लिखते हैं भी स्क्वायर। क्लियर। अब इसी को थोड़ा अब पहले लिख लो, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा हो गया गति का तीसरा समीकरण भी सिद्ध। मेरे भाई पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।